गिरो 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 गिरो। हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो अभी टाइम ना हो गया है, सुबह के 8 बज गए हैं और ये व्लॉग है बुधवार के दिन का। तो यहाँ पर ना सब्जी मैंने बना दी थी और रोटी लग रही बनाने के लिए। तो केसस लोग भी अभी गए हैं बस स्कूल में। तो रोटी थोड़ी सी मैंने आज एक्स्ट्रा बना ली है दोपहर के लिए भी, क्योंकि आप सभी ने पता ही है आजकल सिलेंडर की जो प्रॉब्लम चल रही ना। तो मैं 3-4 दिन से ना क्या कर रही हूँ, सुबह ही रोटी बना लेती हूँ दोपहर के लिए भी। तो वैसे ये भी जैसे 9-10 बजे आ जाएंगे तो रोटी फिर ये भी खाएंगे। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी रोटी फालतू बना लेती हूँ। तो यहाँ पर रोटी मेरी लगभग बनी गई है, थोड़ी सी रह गई है। और केसस लोग भी बस अभी ही निकल गए स्कूल में। और आज मैंने बहुत सारे अपने काम कर भी लिए हैं 8 बजे तक, और बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो वही बने रहना आप लास्ट तक। तो आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। पर ये कि बस जो रोटी सब्जी जो मेन काम होता है ना वो मेरा निपट जाएगा। तो सब्जी बनाई थी मैंने काले चने की, जो कि यहाँ पर ना देखो अभी गर्म है। और किस लोग आज यही सब्जी लेकर गए हैं। तो सब्जी बन गई है और रोटी भी यहाँ पर भाई गर्मा गर्म बिल्कुल गैस की तरह फुली फुली रोटी बनकर हो गई तैयार। तो रोटी सारी बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ पर कर देते हैं डब्बे को बंद। तो रोटी कवर जो मैंने बना रखी था, एक तो नीचे लगाती हूँ और एक इसको ऐसे ऊपर लगा देती हूँ। तो जैसे रोटी गिल्ली भी होती है और ये गर्म डब्बा है रोटी का, तो रोटी ठंडी भी नहीं होती इसके अंदर। तो कपड़े मैंने सुबह ही धो दिए थे। आज 7 बजे तक मेरे कपड़े भी धुल चुके थे। पर ये था कि मैंने सुखाए नहीं थे, क्योंकि सुबह का टाइम इतनी धूप नहीं थी और धूप अब अच्छी खासी निकल आई है। तो अभी मेरा सारा सामान यहीं पर रखा रोटी का। तो रोटी भी नीचे लेके जाऊंगी। तो उससे पहले मैं यहाँ पर जो कपड़े पड़े हुए थे ये भी तार पे डाल देती हूँ। तो अच्छी खासी धूप निकली है। और जैसे सुबह के टाइम तो धूप अच्छी खासी निकलती है, और भाई जैसे जैसे ना दोपहर का टाइम होगा ना भाई, वैसे ही भाई बादल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और आजकल तो जैसे 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, बहुत ही भयंकर वाली भाई आंधी तूफान चला हुआ है और धूप भी नहीं निकलती है। तो भाई किस किस का यहाँ ऐसा मौसम चल रहा है बताना कमेंट करके भी। यहाँ पर तो भाई बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है। तो फिर इसलिए मैंने आज ना कपड़े सुबह जल्दी धो दिए थे। और टुंटी भी हमारे जैसे सुबह ही आती हैं, 5:30 बजे तक आ जाती हैं। और एक दिन छोड़ के टुंटी आती हैं। तो सारे कपड़े तार पे डाल दिए हैं। और इधर यहाँ पर ना गेहूँ मैंने धोई थी जो कल, वो भी यहाँ पर ना मैंने फैला दी है। तो ये भी अपना सूखती रहेगी। ऊपर का मेरा लगभग निपट ही गया था फिलहाल, और आगे थी मैं नीचे। अब मुझे बहुत सारे काम अभी करने हैं। तो थोड़े से बर्तन हो गए थे, वो तो पहले मैंने साफ कर दिए हैं बर्तन, क्योंकि 1-2 प्लेट ही थी केसर लोग की। और यहाँ पर ना दूध को छान के रख दूँगी गैस पे गर्म होने के लिए। और साथ में ना यहाँ पर मैंने अपने लिए भाई चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि आज मैंने सुबह चाय नहीं पी थी। आज मैंने बहुत सारे काम ना सुबह निपटा दिए। सबसे बड़ा काम तो कपड़ों का ही होता है। तो कपड़ों का काम ना आज मैंने सुबह ही कर दिया। नहीं तो कपड़े तो मैं जैसे लगा देती हूँ मशीन सुबह के टाइम पे, फिर निचोड़ती हूँ मैं बाद में बच्चों के जाने के बाद। आज मैंने वो काम भी सुबह ही कर दिया। तो यहाँ पर मेरी कड़क सी चाय बनकर हो गई है तैयार। तो भाई अजी आप सब भी चाय पी लीजिए। फिलहाल अभी रोटी नहीं खाऊंगी मैं, मुझे भूख नहीं है। तो 1 कप चाय का मैंने अपने लिए बना लिया है। तो आ गई थी अंदर, जैसे मैंने बेडशीट भी धोई थी और मैंने बिछाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बच्चों को भी तैयार करना होता है। रोटी सब्जी भी सुबह बनाई थी। तो भाई बहुत सारे काम हो जाते हैं। जितना भी काम मेरे से हो पाता है मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी ना बच्चों जाने के बाद ही करती हूँ। तो यहाँ पर अभी जैसे बेडशीट अभी लगाऊंगी बेड पे, और उससे पहले थोड़ी बहुत ना डस्टिंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैंने एक गिल्ला कपड़ा ले लिया है और पूरे बेड को मैंने भाई साफ़ कर दिया है। और जहाँ जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता ना बेबी, वहाँ तक मैं दीवार को भी साफ़ कर देती हूँ। अब पूरे कमरे में ना भी, पूरे कमरे में जितनी भी टाइलें हैं लगी हुई हैं दीवारों पे, इनको साफ़ करूँगी। ड्रेसिंग टेबल, खिड़की, दरवाजे सभी को साफ़ करूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो भाई थोड़ा सा टाइम लगता है। और आजकल तो भाई बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, गर्मी का मौसम आ गया है। और गर्मी के मौसम में भी पता ही है क्या हाल होता है। जैसे अब गेहूँ कटने लगी ना, इतनी धूल मिट्टी आती ना भाई, बहुत ही भयंकर वाली। पर यह है कि मौसम भाई बदल गया, ठंडा मौसम हो रखा है। जैसे ना अप्रैल के महीने में भी फरवरी वाला मौसम लग रहा है। इतनी ठंड होती है सुबह के टाइम पे, मन ये करता है कि जैसे जर्सी स्वेटर पहन ले, इतना मौसम ठंडा हो रखा है। फिलहाल यहाँ पर ना बेडशीट को मैंने वही बिछा दिया है। उसके बाद ना इधर जो ड्रेसिंग टेबल है उसको भी साफ़ कर दिया है। और जो खिड़की दरवाजे हैं मैं हर रोज़ साफ़ करती हूँ। अभी जैसे 3-4 दिन से तो लगातार ही, फिर भी जैसे शाम तक ना पता नहीं इतनी धूल मिट्टी कहाँ से आती है। और पर्दों को मैंने वे ऊपर बांध दिया है, क्योंकि अभी पोछा लगाऊंगे पूरे घर में। और बहुत सारे अभी काम करने बाकी है। पर ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि 9-10 बजे तक ना मेरा सारा काम निपट जाए, क्योंकि जो मेन काम होता है ना उस सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन भांडा कपड़े, वो ना 9-10 बजे तक निपट जाए ना तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर मैंने अभी ट्रॉफी भी इनकी बच्चों की साफ़ करी है। देखो कितनी सारी हो रखी हैं। 2 ट्रॉफी अब की बार किसी लोग जीत के लेकर आए थे। एक तो ये वाली,
छोटी वाली तो केशव की है और बड़ी वाली है श्लोक की। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी लगती है। और 3-4 तो उनकी जैसे मेडल है ना वो रखे हैं अलमारी में। तो हर साल ना जैसे ट्रॉफी जीत कर लेकर आते हैं। हाँ, पिछली बार ना श्लोक को मिलती पानी की बोतल, पिछली बार ट्रॉफी नहीं मिली थी। तो यहाँ पर ना भाई जैसे अंदर वाला कमरा करके साफ ना आ गई थी मैं रसोई में। फिलहाल आज मैंने कमरे को साफ पहले कर दिया है, उसके बाद आई थी मैं रसोई में। बर्तन मैंने पहले ही साफ कर रखे थे। तो आज मैंने जैसे बर्तन साफ करते समय जो था ना ये स्टैंड है चकड़े बेलने रखने का, इसको भी मैंने आज मांज दिया है। तो इधर गैस को साफ़ किया और फिर उसके बाद ना जो स्लेब है इसको फटाफट से साफ़ कर देती हूँ। और मैंने ना मूंग की दाल भिगो रखी है, तो भाई इसकी मैं बनेगी आज स्पेशल सी भाई एक बड़ी सी रेसिपी, जो कि आपके साथ आज शेयर करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए थे कुछ चटपटा सा बनाए हुए। तो सारा काम करके फिर उसी काम पर लगूंगी। तो ऊपर का एरिया बिल्कुल साफ़ कर दिया है रसोई का, और उसके बाद अभी फटाफट से 20-25 मिनट के अंदर ना पोछा लगाऊंगी। और आज मैंने पोछा लगाने वाला कपड़ा ना आज नया ही लगा है। एक टी शर्ट थी बिल्कुल घसी पिटी सी सूती टी शर्ट थी, तो मैं सूती टी शर्ट का ही पोछा लगाती हूँ। उससे क्या होता है बहुत जल्दी पोछा लग जाता है और सफाई भी बहुत ही अच्छी होती है। जो जैसे मार्केट में भी आते हैं पोछे सूती कपड़े के, वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। थोड़ा सा घसने के बाद ना तो फर्श सुखाते हैं वो, ना ही अच्छा सा फर्श साफ होता है। जो हमारे घर में जो सूती टी शर्ट होती है लवर होते हैं ना, उससे आप पोछा बनाओगे ना, उससे पोछा लगाओगे तो बहुत ही अच्छे से पोछा लग जाता है। तो फिलहाल यहाँ पर ना रसोई में लगा दिया था। उसके बाद आई थी अंदर वाले कमरे में पोछा। भले ही मुझे कितना भी लेट क्यों ना हो जाए, तो मैं पोछा बिल्कुल तसल्ली से अच्छे से लगाती हूँ। कभी तो जैसे मैं झुक के लगाती हूँ, झुक के पोछा लगाने में ना आपकी जो कमर का दर्द है ना वो भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। और भाई आपका वेट भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है हाथ से पोछा लगाने में, बैठ के पोछा लगाने से। कभी आप बैठ के भी लगा सकते हैं, कभी आप झुक के भी लगा सकते हैं। इससे आपकी ना एक्सरसाइज भी हो जाती है। पूरे घर में पोछा लगा दिया है और अब बारी है आंगन को धोने की। सुबह भी मैंने आंगन धोया था, पर जैसे कि ये सीमेंट मैंने अभी लगाया 3-4 दिन पहले ही, और इतनी अच्छे से जम गई ना भाई, सच में आपको विश्वास नहीं होगा। मैं ये सोच रही थी कि ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया सीमेंट लगाने का। कितने दिन से परेशान थी मैं, रगड़ रगड़ के बुरश साथ धोती थी इसको। पर ना अब जैसे ना पानी डाला और बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है फर्श। तो दिन में जैसे 3-4 बार पानी डालना पड़ता है। पानी डालने से फिर जैसे सीमेंट ना बिल्कुल पक्की हो जाएगी। तो उनसे काम निपटाने के बाद ना फिर मैं चली गई थी भाई ऊपर कपड़े सुखाने के लिए। बहुत तेज़ वाली आंधी आई हुई थी भाई, तो सारे कपड़े नीचे गिरे पड़े थे। तो सारे कपड़े लेकर आ गई थी क्योंकि सूख चुके थे। और उसके बाद भी मेरे घर की पूरी साफ़ सफाई हो गई है कंप्लीट। अंदर से लेके पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। थोड़ा सा टाइम लगता है घर की सफाई करने में, पर बाद में जो सुकून मिलता है ना सफाई करने के बाद, वो अलग ही होता है। दूध रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। और ये देखो मूंग की दाल मैंने रात को भिगोई थी और अच्छे से गल के भी डबल हो गई है। इसको अब ना जैसे 3-4 बार धो के और इसको मिक्सी में पीसूंगी मैं। तो आज बनाएंगे हम भाई दही बल्ले। तो कई दिन हो गए थे दही बल्ले बनाए हुए घर पे। और जो चीज़ हमें बनानी आती है ना, तो भाई उसको भाई आप ना जितना चाहो ना घर पे बनाओगे ना उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता ही है बाहर मार्केट में, बाहर बाज़ारों में कैसी चीज़ें बनती है। तो उसी तेल को बार बार यूज करते रहते हैं, और वो तेल हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। भले ही आप सिंपल तरीके से बना लो घर पे, पर अब घर पे ही बना के खाना चाहिए जो भी चीज़ आपको बनानी आती है। दही बल्ले मुझे बहुत ही अच्छे बनाने आते हैं। तो मैं जैसे जब से मुझे बनाने आए ना, तो मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर ना जो दाल थी ना वो मैंने अच्छी धो ली थी, और उसके बाद ना मैंने मिक्सी में इनको पीस लिया है। तो एक बार तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के पीसा है, एक बार मैंने ऐसे ही पीस लिया है। तो यहाँ पर देखो पिसने के बाद ना इसका रंग भी कितना अलग हो गया है। और अब ना इस क्या करना है, किसी बर्तन में निकाल के अब इसको इतना फेंटना है 15-20 मिनट, ताकि ये अच्छे से हमारे जब हम ना इसके बल्ले बनाए तो बिल्कुल स्पंजी बने। और इस बैटर को ना आपको एक ही राउंड में घुमाना है, ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर। और देखो यहाँ पर मुझे कम से कम 10 मिनट हो गए थे इसको फेंटते हुए, और इसका रंग भी बिल्कुल चेंज हो गया है। और अब क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका बैटर तैयार हो गया है। उसके लिए आपको ना एक कटोरी लेनी है पानी की, उसमें थोड़ा सा बैटर देख लेना है डाल के। अगर तैरता है तो समझ लीजिए आपका बैटर बिल्कुल तैयार हो गया, परफेक्ट हो गया है। अगर नहीं तैर रहा है, डूब रहा है, तो फिर आपको और थोड़ा सा फेंटना है। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया फेंट के, और इसका रंग भी बिल्कुल वाइट हो गया है। तेल मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर ना चम्मच की सहायता से हम ना इसके बल्ले तल लेंगे। जब तक बच्चे आएंगे ना स्कूल से, तब तक मैं अपनी जो है ना बाकी तैयारी करके रख लूँगी। और फिर जब आएंगे स्कूल से तब वही आते हैं उनके लिए प्लेट लगा देंगे। तो ये बल्ले तलने के बाद ना मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, अपने वीडियो का भी काम करना है। और 11 बजे के आसपास का शायद टाइम हो गया था। तो फिलहाल यहाँ पर ना मैंने चम्मच की सहायता से ना ये तेल में डाल दिए हैं। आप हाथ से भी डाल सकते हैं। बस यहाँ पर ना बस 2 मिनट के बाद ना ये अपने आप ही तैरने लग जाएंगे। और इनको भाई इतना नहीं तलना है जैसे हम पकौड़े तलते ना, वैसा नहीं तलना। बिल्कुल 5-5 मिनट से भी बिल्कुल कम हल्की हल्की आंच पे इनको पका लेना है, जैसे मैंने अभी निकाले हैं।
तो ये अंदर से बिल्कुल स्पंजी हो जाएंगे हमारे। तो सारे ही मैंने बल्ले ऐसे ही तल लिए थे। तो वही आप सब भी ज़रूर बना के देखना। और ज़्यादातर दाल भी नहीं लगती, मैंने सिर्फ ना पाइये से भी बिल्कुल दाल कम थी जब मैंने भिगोई थी। तो सारे बल्ले हमने तल लिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एक टोपी में पानी लेना है, उसमें वाइट नमक डाल लेना है और काला नमक डाल लेना है। तो बस इसको मिला के जितने भी हमारे दाल के बल्ले हैं ना, सारे हमें इस पानी में डाल देने हैं। पानी डालने के बाद ना बिल्कुल ये हो जाएंगे, फूल जाएंगे। पानी डालने के बाद आप चाहो तो भाई आप दही में भी डाल सकते हो, दही में भी भिगो सकते हो अगर आपके पास दही ज़्यादा है तो। नहीं तो आप ना पानी में इसको भिगो दीजिए जब तक मतलब कि आप बाकी तैयारी करोगे ना आधा घंटे में, तो ये बिल्कुल फूल जाएंगे। अब यहाँ पर ना मैंने जैसे रात के समय ना 1 लोटा भर के दही का जमाया था। अब इसको कर लेते हैं हम मीठी। तो मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है, इसको मिला के इसको भी रख दूँगी एक साइड में। तो दही भी हमने मीठी कर ली है। और फिर उसके बाद भी मैंने खाई थी रोटी। तो यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी थी, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी। और फिर मैंने बीच में ना कपड़ों पर प्रेस करी, मैंने अपने वीडियो का काम भी किया। और तब तक ना भाई 2 बजे का टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से आ गए थे। और यहाँ पर ना प्लेट लगाने के लिए सारे सामान हमने तैयार कर लिया है। नमकीन भी है, प्याज कट कर लिया है, बारीक बारीक दही मीठी कर ली है। और ये वही सॉस है जो मैंने टमाटर की अभी बनाए थे पीछे चटनी सी, तो वही है ये। और यहाँ पर ये बल्ले देखो फूल कर हो गए हैं तैयार, और हाथ लगाते ही बिल्कुल ये टूट रहे हैं। तो अब इनका पानी निचोड़ के और अब इनका प्लेट लगानी शुरू करेंगे। तो सारे घर पे हैं कि सब पापा भी आए हुए हैं और दोनों भी। तो बस यहाँ पर आपको दिखाती मैं, देखो कितने स्पंजी हो गए हैं। तो वही स्पंजी आपके तब बनेंगे बल्ले जब आप ना बैटर को अच्छे से फेंटोगे। तो यहाँ पर ना मैंने प्लेट लगानी शुरू कर दी है। तो एक रोटी में 4 तरह लगाएंगे और ऊपर से दही डाल देंगे। फिर जैसे थोड़े से प्याज नमकीन आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार भी प्लेट लगा सकते हैं। तो भाई इधर ना ऐसे दही डालने के बाद जो चटनी थी हमारे टमाटर की वो यहाँ पर डाल दी है, मीठी चटनी है टमाटर की। थोड़े से प्याज कट कर दें, नमकीन डाल देंगे। थोड़ी सी मैंने ना जैसे सुबह के टाइम सब्जी बनाई थी छोले की, तो वो भी मैंने थोड़ी सी रख ली थी, जिसको भी डालना होगा डाल लेंगे। तो यहाँ पर पहले प्लेट लगा दी है मैंने केसव के लिए। तो भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बने थे, पेट भर गया था। पर ना भाई नीयत नहीं भरी थी, इतने टेस्टी लगे थे। जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं ना खाते हैं, वहाँ पर इतने अच्छे लगते भी नहीं है, उनको देख के वैसे पेट भर जाता है। पर जैसे घर पे हम बनाते ना, तो भी 2-2 बार बच्चों ने प्लेट लगवाई थी और खाए थे मज़े से। तो यहाँ पर मैंने फिर श्लोक के लिए, इसके पापा के लिए इधर लगा दी है। तो भाई आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार प्लेटिंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट करके। और जैसे ये सब खाना पीना खाने के बाद ना हमें जाना था कहीं और पे, जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने श्लोक के लिए भी लगा दिया है। फिर उसके बाद मैंने सबको देने के बाद फिर मैंने अपने लिए लगाई प्लेट। मैंने अपने प्लेट में सिर्फ 2 ही बल्ले रखे थे, क्योंकि मेरा तो थोड़े से में पेट भर जाता है। पर वही बात है, जैसे पेट भर जाता पर नीयत नहीं भरती है। तो भी कभी कभी तो मन करता है सबका चटपटा सा खाने का। ये तो है नहीं कि हर रोज़ तो देखो किसी घर में ऐसी चीज़ बनती है नहीं कि ये कि हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में तो ये चीज़ बनती है। तो भाई फिर उसके बाद ना जैसे 3-4 बजे के आसपास का टाइम हो गया था और हम आए थे मार्केट में श्लोक की बुक लेने के लिए। पर बुक तो नहीं मिली हमें ना, और कुछ मिल गया। जैसे यहाँ पर ये नर्सरी काफ़ी दिन से है, और मैं जब भी यहाँ से गुजरती थी ना तो सोचती थी कि नर्सरी में आऊँगी और पौधे ज़रूर लेके जाऊँगी। आज ना बड़ी मुश्किल से मैंने इनको मनाया और आई। तो मैं एक पौधा लेने के लिए थी, यानी कि मुझे ना एक बेल लेनी थी अंगूर की। तो फिर पता ही है भाई हम महिलाओं का कैसी है, हम चीज़ देखती ना, फिर ये सोचती कि ये भी ले ले वो भी ले ले। वही हाल है मेरा था। एक पौधे के बदले मैंने 5 पौधे लिए यहाँ से। तो कुछ तो पौधे ऐसे थे जैसे मैंने जो घर पे लगा के रखे थे। भाई वही है कि भाई बहुत ज़्यादा पौधे महंगे भी होते हैं। फिर मैंने 5 पौधे लिए। और यहाँ पर देखो श्लोक ना मेरे साथ था, तो श्लोक के पापा के फ़ोन में ही वीडियो बना रखी है। तो काफ़ी बड़ी नर्सरी थी, तो मन तो ये करता कि जैसे बहुत सारे पौधे लेके चलूँ घर पे। पर वही बात, अभी पैसों का भी तो देखना पड़ता है ना। फिर भी मैंने 5 पौधे ले लिए हैं। और कौन से पौधे लिए हैं भाई वो आपको घर पे जाने के बाद दिखाएंगे। फिलहाल देखो यहाँ पर ना अभी तो मौसम बहुत ही अच्छा वाला हो रखा है, अच्छी खासी धूप निकली हुई है। और थोड़ी देर के बाद ना भाई एकदम से मौसम इतना भयंकर वाला ख़राब हुआ, तो बारिश आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ से मैंने अंगूर की बेल ली है। और वही मैं इनसे पूछ थी कि अंगूर की बेल कब तक बड़ी हो जाएगी, इस पर कब तक लगने शुरू हो जाएंगे, क्या कुछ खाद पानी डालना पड़ता है, क्या दवाई डालनी पड़ती है। वही इनसे पूछती मैं नर्सरी वाले भैया से। और जो यहाँ पर ना मैंने जिस पौधे पे अभी हाथ लगाया ना, ये वाले पौधे भाई इतने सुंदर थे ना। इस पर मैंने पूछा था कि ये पौधे कितने का है, तो भाई ये 150 का पौधा था और इसमें फूल आते हैं। तो भाई एक पर तो मेरा मन ये था कि मैं यही पौधा लूँगी, फिर पता नहीं दिमाग से कहाँ कैसे उतर गया। फिर मैंने दूसरे पौधे ले लिए। तो इसको भी मैं कभी न कभी लेकर ज़रूर आऊँगी इस पौधे को। और यहाँ पर मैंने अंगूर की बेल ले ली है। तो भाई फिर उसके बाद ना हम आ गए थे घर पे, और ना 5 बजे का टाइम था। और देखो बूंदाबांदी हो गई थी शुरू, एकदम से हम रास्ते में थे तभी बूंद आनी शुरू हो गई थी।
और घर पे पौधे आते ही भाई बारिश बारिश शुरू हो गई है, तो काफ़ी अच्छा ठंडा मौसम हो रखा था। और ये देखो भाई मेरे पौधे 5 पौधे लेकर आई हूँ, सॉरी 4 पौधे लेकर आई हूँ और एक पेड़ लेकर आई हूँ, वो है बड़ का पेड़। एक तो ये बाल्टी में रखा भाई, ये किस चीज़ का बताऊँ कमेंट करके, ये अच्छा लगता है मुझे, अच्छा लगा मुझे रखा, तो ये भी लेकर आ गई। एक लेकर आई हूँ मोरपंखी का, एक अंगूर की बेल, एक समी का पौधा, तो ये सब लेकर आई हूँ और भी इनको मैं लगाऊंगी अपने। और बहुत सारे पौधे मेरे ऐसे रखे छत पे जिनको भी मैं हटाऊंगी, मैं ज़्यादा ही मतलब कि फैल गए हमें। और जो बड़ का पेड़ है ना वो लगाएंगे हम, जो सड़क है ना यहाँ पर हमारे घर के सामने जो टावर खड़ा है, तो वहाँ पर लगाएंगे बड़ का पेड़। अच्छा होता है बड़ का पेड़ लगाना, और मुझे भाई बहुत ज़्यादा शौक भी है पेड़ लगाने का। तो बड़ का पेड़ तो यही इसके से पापा ही लेकर आए हैं, तो यहाँ पर भी सब पौधे लेकर आए थे भाई। चलिए इसी के साथ करते वीडियो को समाप्त, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।